हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स 20.12। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है हाउ टू फाइंड रिवर्सल ट्रेडिंग। तो इसमें गाइज हम बात करेंगे कि 95% लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि आखिर किस टाइम हमें ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकती है और किस टाइम हम साइडवेज और वॉलेटाइल मार्केट लाइक रेंज मार्केट में फंस सकते हैं। तो अगर एक ट्रेडर को ये पता चल जाए कि किस टाइम मार्केट ट्रेंडिंग होने वाली है और किस टाइम हमें मार्केट में पैसिव रहना है और किस टाइम अग्रेसिव होना है, तो हमारी ट्रेडिंग 80 टू 90% बहुत इजी हो सकती है। बिकॉज कि हमें तो पहले ही पता चल गया कि मार्केट में अभी मूव बनने वाला है और अभी मार्केट जब मूव हो चुका है तो साइडवेज रहने वाली है। सिंपल इज दैट। तो चलो इस पर बात करते हैं कि किस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बिकॉज कि गेम है प्रोबेबिलिटी की। जिस साइड में प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी हम उस साइड में ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली। तो इसको फाइंड करने के लिए एक वे है मेरे पास कि जिस वे से मैं भी ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ बैक टेस्ट और रीटेस्ट, ताकि आपको समझ आ सके कि आखिर ये काम करती भी है कि नहीं। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा यूट्यूब पर, आप सर्च करें द ट्रेडर 20.12। मेरा चैनल आपके सामने आएगा। अभी 99 वीडियोज़ मैं पोस्ट कर चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये 100 वाली वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ। अगर आप अभी देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखते हुए 100 वीडियो पूरी हो चुकी होंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें जाकर और मेरी वीडियोस को देखें। प्योर साइकोलॉजी पर बात करते हैं और ट्रैप ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन पर बात करते हैं। ये एसएमसी और ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा बर्डन हम नहीं बनाते। लाइक एक चाइनीज़ बुफे में हम घुसे हुए हैं। जो चीज़ जो डिश मिल रही है हम उसको अपनी प्लेट में भरते रहें, एट द एंड हमारी प्लेट ओवरलोड हो जाएगी और हमें समझ नहीं आएगी हम क्या खाएं। तो सिंपली ये सजेशन भी मेरी है कि आप जस्ट एक स्ट्रेटजी को पकड़ें, एक सेटअप को पकड़ें और उसको इतना मास्टर करें कि आप जैसा कोई उसको ट्रेड करने वाला ना हो। जब आप किसी के साथ बैठकर ट्रेड कर रहे हो तो आपको देखकर वो परेशान हो जाए, आपने इतना मास्टर किया उस ट्रेड को। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं, आप सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू। तो हाउ टू फाइंड ट्रेंडिंग मार्केट। तो सबसे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो मार्केट है, कोई भी मार्केट है, गोल्ड हो, कोई आप किसी चीज को भी आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें 80% मार्केट जो होती है वो साइडवेज मार्केट होती है। उसमें दो फेजेस आ जाते हैं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। मार्केट में तीन फेजेस होते हैं। पहला होता है ट्रेंडिंग फेज, दूसरा फेज होता है वो होता है साइडवेज फेज, और तीसरा फेज जो होता है वो कंप्लीट रेंज बाउंड फेज आता है कि जिसमें मार्केट बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रही होती, सिंपली एक ही जगह पर कैंडल्स बन रही होती हैं और उसके बाद मार्केट अगेन ट्रेंडिंग हो जाती है। तीन फेजेस होते हैं। तो जो पहला फेज होता है वो होता है ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग फेज हमेशा मार्केट में आपको समझ के चलना है कि 20% ही आता है। उसके बाद 80% दो फेजेस चलते हैं जिसे हम साइडवेज और रेंज बाउंड फेज कहते हैं। ओके, अब हमें पता चल गया कि मार्केट में जो ट्रेंड होने की प्रोबेबिलिटी है वो है 20%। तो इसी यही वो एक मेन मकसद है, मेन वजह है, मेजर मिस्टेक है अगर आप थोड़ा समझ के लें कि मार्केट में लोग लॉस इसी वजह से करते हैं बिकॉज के हर टाइम मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होती है। मार्केट 20% ट्रेंडिंग होने के बाद साइडवेज फेज में चली जाती है और उस साइडवेज फेज जो कि 80% होता है उसमें मार्केट में सब अपना लॉस कर लेते हैं और वहां पर होप करके बैठे होते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होता। 80% मार्केट ने उस फेज को कंप्लीट करना होता है, देन ही एक ट्रेंडिंग फेज उसके बाद आता है जो कि रिपीट रिपीट होता है। ओके, तो इसको फाइंड करने का सिंपल इजी तरीका ये है कि मार्केट में आपको पता है कि कौन कौन होते हैं, बायर्स और सेलर्स। तीसरी चीज कोई नहीं होती। तो इन बायर और सेलर में बिग प्लेयर्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं और हम लोग एज लाइक रिटेलर्स भी आ जाते हैं। ओके, तो अगर मार्केट को एक बड़ा मूव करना है ना, मार्केट को एक बहुत बड़ा मूव करना है, ट्रेंडिंग मूव करना है, तो क्या करना पड़ेगा कि वहां पर बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी अब हम इसको समझ लेते हैं पैसे, वहां पर बहुत ज्यादा पैसों का आना जरूरी है। बिकॉज कि जब एक साइड में मार्केट को ट्रेंडिंग फेज करना है, ट्रेंडिंग ट्रेंड अपना करना है, एक बड़ी रैली करनी है, उस फेज में लोगों के पैसे होना जरूरी है। वो होंगे स्टॉप लॉस की सूरत में। अब मैं आपको यहाँ पर एक डायाग्राम बनाकर दिखाता हूँ कि कैसे होता है। देखो, यहाँ पर हमें एक मिल रहा है स्पोर्ट जोन, हमें यहाँ पर एक स्पोर्ट जोन मिला। अब मार्केट यहाँ पर
आई, मार्केट यहाँ पर ट्रेंड कर रही है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है। देखो मार्केट जब भी इस जोन में आएगी सपोर्ट लेगी। अब जैसे ही मार्केट ने ऊपर से हमें बताया कि मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस भी फेस कर रही है, तो हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन भी बना दिया, बिल्कुल ऐसे। अब हमें क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ पर पता चल गया कि यार नीचे से जो बायर्स हैं वो मार्केट को ऊपर वाली साइड पर धकेल रहे हैं, और ऊपर से जो सेलर्स हैं वो मार्केट को डाउन साइड में सेलिंग के लिए सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड पर स्टॉप लॉस मौजूद हैं, बिकॉज के जब लोग ट्रेड करेंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगी, जब लोग ट्रेड करेंगे तभी मार्केट नीचे आएगी। अब क्या हो रहा है कि वो अपनी एंट्री लगा रहे हैं। अगर सेलर हूं मैं तो यहाँ पर एंट्री करूंगा तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर। अगर मैं बायर हूँ, बिकॉज के मार्केट ऊपर जा रही है बार बार इसी सपोर्ट जोन से, तो मुझे पता है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स अपनी एंट्रीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और अपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं नीचे वाली साइड पे, सेम एज इट इज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल बन रहा है, लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पर बाइंग भी हो रही है, यहाँ पर सेलिंग भी हो रही है। अब जो बिग प्लेयर है जिसको एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव करना है, उसे चाहिए होती है लॉट्स ऑफ लिक्विडिटी, बहुत सारा पैसा, क्योंकि उसके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियन, बिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं। इतनी बड़ी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए उससे वहां पर आपके स्टॉप लॉस की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। अब क्या होगा कि मार्केट में अगर उसको अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, एक बात हमेशा याद रख लो कि जो बिग मूव आता है वो हमेशा एक बिग इंस्टीट्यूट के वजह से ही आता है, एक बड़ा प्लेयर ही बिग मूव लेके आता है जिसे हम ट्रेंडिंग मूव कहते हैं। तो उसको कैप्चर करने के लिए आपको मैं ये मेथड बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो बायर सेलर यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस इस जोन में होंगे, जो लोग बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस होंगे इस साइड में। अब इस जो ये पूरी डायाग्राम बन गई, आपको नजर आएगा कि यहाँ पर मार्केट सिर्फ इस रेजिस्टेंस और इस सपोर्ट जोन के अंदर ही मोमेंटम कर रही है, खेल रही है। अब ये जो फेज होता है ये 80% चलता है, 80% जस्ट यही चलने वाला है, और 20% होगा ये फेज हमारा। लाइक मार्केट ऐसे आएगी और एक बड़ा सा ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। इस फेज को करने के लिए यहाँ पर 80% मार्केट ने सॉरी, मार्केट ने 80% यहाँ पर क्या किया कि मार्केट ने कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन मतलब कि एक जगह पर बायर सेलर को इकट्ठा किया और उसके बाद मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस ग्रैब किए और लिक्विडिटी में एक बहुत बड़ा मूव बन गया। अब ये बड़ा मूव सिंपली इसी वजह से बनता है क्योंकि एक साइड में जब पैसे बहुत ज्यादा मार्केट में लग चुके होते हैं, लिक्विडिटी बन चुकी होती है, लोगों के स्टॉप लॉस लग चुके होते हैं, प्लेस हो चुके होते हैं, उस टाइम जब मार्केट उस स्टॉप लॉस वाली साइड पर, स्टॉप लॉस वाले जोन में जाती है, तो वहां से बिग कैंडल्स फॉर्म होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहां पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वहां पर पैसा बहुत ज्यादा है। जब एक जगह पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे तो मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव आएगा, बिकॉज के वहां पर लोगों ने अपने स्टॉप लॉस प्लेस किए हुए थे। ये साइकोलॉजी होती है। तो अभी क्या होता है कि आपको अब एक बात समझ आई होगी कि यार देखो मार्केट में जब भी एक बड़ा मूव आएगा ना, उससे पहले कंसोलिडेशन होगी, बायर सेलर की जंग होगी, बायर सेलर एक स्क्वीज जोन में फंसे होंगे। जब वो एक स्क्वीज जोन में फंसे होंगे वहां पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रही होगी, वो एक लंबे अरसे तक चलती है, बायर सेलर मार्केट में फाइट करते रहते हैं कि अभी मार्केट ऊपर चली जाए। क्योंकि जब यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट पता है क्या होगा, मैं इस तरह अपना सेटअप क्रिएट करूंगा कि मार्केट में थिंक करूंगा ना कि मार्केट में मैंने एंट्री ली, इसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी। बट क्या होगा, मार्केट में यहाँ से सेलर आएगा, सेलर भी यही सोचेगा कि मैं यहाँ से सेल करूंगा, तो मार्केट क्या करेगी कि मेरे एंट्री लेवल के बाद डाउन साइड में स्ट्रॉन्ग निकल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, जब तक सर्टेन लेवल पर लिक्विडिटी जनरेट नहीं हो जाती, एक बहुत अमाउंट में पैसा वहां पर नहीं प्लेस हो जाता स्टॉप्स की सूरत में, तब मार्केट में बिग प्लेयर आकर नीचे से बाइंग या ऊपर से सेलिंग करता है, और वो सारे स्टॉप लॉस ग्रैब होते हुए उसकी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाती है, और आपके स्टॉप लॉस कट जाते हैं। वो आपकी सारी पोजीशंस को जो आपने सेलिंग में लगाई होती हैं स्टॉप लॉस की सूरत में, वो बाय कर लेता है, और आप वहां पर सेल करके स्टॉप, अपना स्टॉप ऑर्डर हिट करवा के मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। तो अभी आपको समझ आई होगी कि क्या करना है। सिंपली दोबारा बताता हूँ कि सबसे पहले आप अगर मार्केट में बैठ गए, आप आए लैपटॉप पर बैठे, आपने चार्ट खोला, 4 आवर का चार्ट देखा, आपने देखा कि यार मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट में हमने देखा कि मार्केट में बाइंग ऑलरेडी हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ऑलरेडी बन चुकी हैं। अब आपको अपने माइंड में क्या सोचना है कि यार जो 20% का मूव था वो ऑलरेडी हो चुका है।
अब मुझे अग्रेसिव नहीं होना, मुझे सिंपली एक रेंज सेलेक्ट करनी है, एक रेंज फाइंड करनी है जिस रेंज में 80% मार्केट चलने वाली है। सिंपल इज दैट। अब मैं आपको ये चार्ट पर जाकर दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये अभी मैं आपको रिसेंट चार्ट दिखाना चाहता हूँ कि आखिर मार्केट में क्या हुआ। मैं जस्ट सबसे पहले आपको 4 आवर पर लेके जाना चाहता हूँ। देखो अभी अगर ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं सॉरी, और इनको हम वो साइडवेज फेज कंसिडर करेंगे। आप चाहे अपने चार्ट पर इसके बाद प्रैक्टिस करोगे ना, आपको खुद नजर आएगा कि आखिर क्या हो रहा है। देखो मार्केट में मूव कहाँ से हुआ, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई, यहाँ तक बाइंग आई, यहाँ तक। अब ये इतना बड़ा जो मूव हुआ, देखो कंटिन्यूसली मार्केट डाउन साइड में आती, कहीं पर नाटक नहीं किया। 12 दिन का मूव था, ओके। अब 12 दिन में मार्केट तबाहो बर्बाद हो गई, डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूव हो चुका। अब मुझे यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, अब अपने ध्यान से देखो ना यार क्या हो रहा है। ये देखो जब भी मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक आता था, मार्केट डंप होती थी, पुल बैक आता था डंप होती थी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अब मार्केट में पुल बैक आया, मार्केट डंप नहीं हुई। अब मार्केट में पुल बैक आया, मार्केट डंप नहीं हुई। अब मार्केट में पुल बैक आया, डंप नहीं हुई। अब मार्केट में पुल बैक आएगा पर डंप नहीं होगी, पंप नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो एक मोमेंटम था, जो एक बिग प्लेयर्स को मोमेंटम चाहिए था, वो ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है। गौर करो थोड़ा कि इतना बड़ा मैराथन एक बंदा भाग चुका है, अब वो थक चुका है, अब वो स्लो स्लो भागेगा या रुक जाएगा या भागेगा। अब मार्केट यहाँ पर रुक चुकी है। हमें जस्ट इसमें क्या करना है, हमें जस्ट इसमें जाकर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन फाइंड आउट करना है, और वहीं पर ही मार्केट चलने वाली है। सिंपल इज दैट। अब हमें यहाँ पर अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी कि हम अगर यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं तो हम अपना टेक प्रॉफिट लगा दें भाई यहाँ पर, इतना बड़ा यहाँ पर। जब हमें एक इंडिकेशन मिल चुकी कि भाई इस मूव के बाद, अब देखो ना ये मूव हुआ था तो मार्केट ने जब पुल बैक लिया तब भाग गई थी। अभी ये मूव हुआ, मार्केट भागी नहीं है, ऊपर गई है, फिर से पुल बैक लिया, भागी नहीं है, फिर से पुल बैक लिया, भागी नहीं, फिर से पुल बैक लिया, भागी नहीं, फिर से पुल बैक लिया, भागी नहीं। अब हमें यहाँ पर आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई जो एक ट्रेंडिंग मूव था वो जा चुका, वो खत्म हो चुका है। अब हमें सिंपली छोटे रियलिस्टिक अप्रोच के साथ, रियलिस्टिक टारगेट्स के साथ मार्केट को ट्रेड करना है। हम यहाँ से एंट्री करेंगे इस रेजिस्टेंस तक, यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से सेल करेंगे इस रेजिस्टेंस तक, नियरेस्ट सपोर्ट जोन है वहां तक सेल करके बाहर निकलेंगे, फिर लेंगे ट्रेड। छोटे छोटे ट्रेड्स करने हैं जब तक के मार्केट में एक इनफ लिक्विडिटी नहीं बन जाती। यहाँ से ब्रेकआउट भी आएगा, वो फेल होगा, अगेन डाउन साइड में आएगा, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, फेल होगा, अगेन मार्केट इस रेंज में चली जाएगी। अब एक बात कंफर्म हो चुकी है कि जब भी एक बिग मूव आता है उसके बाद मार्केट्स आर क्वाइट, मार्केट्स चुप कर जाती हैं, मार्केट्स स्लो डाउन हो जाती हैं, एक रेंज बाउंड में आ जाती हैं, ओके। अब चलते हैं थोड़ा पीछे, मैं आपको प्रॉपर इतना समझाऊंगा ना कि आपको नींद में भी यही कंसेप्ट समझ आएगा। देखो आपके सामने है गाइस, ये एक बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद देखो जैसे ही मार्केट में एक पुल बैक आया, अब मार्केट भागी नहीं। देखो पुल बैक लिया, अब मार्केट भागी नहीं, अब मार्केट पूरा साइडवेज वाइट हो चुका है। देखो समझ आई। अब हमें जब ये मूव देख लिया, अब हम जब आए तो मार्केट में ये मूव हो चुका है, अब हमें रियलिस्टिक अप्रोच क्या रखनी है। यस आपने सही कहा। अब हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है कि भाई मार्केट में अब मूव नहीं आने वाला, अब हमें सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही ट्रेंड करना है, ट्रेड करना है। गाइज आप जितना मार्केट को डिफिकल्ट बनाओगे ना, जितने लेवल्स एस एम सी आई सी टी कुछ भी सीख लो, कुछ भी, हर चीज मार्केट में काम करती है यार। एक टाइम के बाद आप सिक्का उछालोगे वो भी काम कर जाएगा, हेड आएगा तो मैं बाय करूंगा, सेल आएगा तो मैं सेल करूंगा। बट मेन चीज क्या है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आप टाइम गुजारोगे, आपको मार्केट में समझ आएगी कि अच्छा मार्केट इस तरह वर्क कर रही है। बट अभी हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में ट्रेंडिंग फेज कैसे पता चलेगा। तो अब अगर मैंने आपको इसकी सेकंड साइड बता दी कि यार जब भी मार्केट में ट्रेंड होगा, ट्रेंड के बाद मार्केट साइडवेज होने वाली है, अब ऑटोमेटिक अब आप मुझे खुद बताओ कि ट्रेंडिंग फेज कब आएगा। समझ आ रही है? अभी ये साइडवेज था ना, अब देखो अब ट्रेंडिंग फेज कब हुआ, यार आपके सामने है। अब तो आपके लिए मुश्किल नहीं ना है। देखो अब इसका आंसर क्या था कि ट्रेंडिंग फेज हमेशा एक साइडवेज मार्केट के बाद ही आने वाला है, रेंज बाउंड मार्केट के बाद। सिंपल, मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, सब लोगों ने यहाँ पर 95% बाय किया, बिकॉज साइकोलॉजी है ना लोगों की कि मार्केट में एक ब्रेकआउट आएगा तो बाय करेंगे। जैसे ही उन लोगों ने बाय किया, ये एक फेक आउट बना और उसके बाद मार्केट धड़ाम करके नीचे आ गई।
ये मार्केट में मोमेंटम क्यों हुआ, आपको इसके पीछे का लॉजिक पता चला कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों ने बाय किया जैसे ही, क्योंकि मार्केट में जो चीज नजर आती है, जो बहुत सिंपल नजर आती है, वो कभी भी नहीं होती। ओके, तो मार्केट में यहाँ से ट्रेंड हो गया, अब ट्रेंड हुआ तो उसके बाद मार्केट अगेन से साइडवेज हो चुकी। अब इसमें ट्रेंड कब आएगा, इस साइडवेज मार्केट का एक ब्रेकआउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट में आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। थोड़ा पीछे जाते हैं, अब यहाँ पर आप देखो ये कितना बड़ा ट्रेंड हुआ मार्केट में। लोग यहाँ से लेके यहाँ से मार्केट रुकी, हर पुल बैक के बाद ऊपर, हर पुल बैक के बाद ऊपर, बट एट द एंड जब मार्केट में मोमेंटम खत्म हुआ उसके बाद मार्केट क्वाइट, मार्केट साइडवेज हो गई। उसके बाद जैसे ही एक इनफ लिक्विडिटी बनी, यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस मौजूद थे, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस मौजूद थे, मार्केट ने इस साइड में लिक्विडिटी में एंट्री की। और देखो कितना बड़ा मूव आता है यार, लिक्विडिटी में इतना बड़ा मूव आना बहुत आसान है। देखो अगर आप सिंपली यहाँ पर भी बाय करते काइंड ऑफ, यहाँ पर एक सेटअप ढूंढते हैं, लेट्स सी। मैंने यहाँ पर देखा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी, ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट में एक स्पॉट जोन बना हुआ था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही सेलर्स को एंट्री करवाई मार्केट ने, मार्केट अगेन से रिवर्स करके ऊपर गई और यहाँ पर रिटेस्ट किया, सेकंड एंट्री हमारा रिवर्सल सेटअप क्रिएट किया। और उसके बाद अगर हम यहाँ से बाय करते, देखो कितना बड़ा टारगेट था, 22,000 पिप्स हमें देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा एक सेटअप है, एडवांस रिवर्सल सेटअप। तो इसी पर हम ट्रेड करते हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, मैंने ये सेटअप एक्सप्लेन किया है और इसको अभी भी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी जिस टॉपिक पे बात करें उस पे करते हैं। ओके, तो ये हम इस तरह एंट्री कैप्चर कर सकते थे। देन ये एक बहुत बड़ा सेटअप था। ये इसकी मैं एग्जांपल आपको ना डायरेक्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये कितना बड़ा मूव हुआ, लोग इतना बड़ा मार्केट में मूव हुआ। ये देखो उसके बाद मार्केट का बिहेवियर देखो, एक जोन में साइडवेज, साइडवेज जोन। उसके बाद जाकर मार्केट ने एक ट्रेंड किया, ये ट्रेंड हुआ था, उसके बाद साइडवेज, अगेन मार्केट ने ट्रेंड किया, उसके बाद फिर साइडवेज। तो होप कि आपको पूरी वीडियो की समझ आई होगी कि आखिर मार्केट में ट्रेंडिंग फेज कब आता है। ट्रेंडिंग फेज हमेशा एक साइडवेज मार्केट के बाद आता है। 80% मार्केट में साइडवेज मार्केट चलती है, रेंज बाउंड मार्केट चलती है, और सिर्फ 20% मार्केट में एक मोमेंटम आता है। अगर आप इस पूरे चार्ट को देखोगे तो आपको कितनी दफा मार्केट ट्रेंडिंग नजर आ रही है। देखो एक, दो, तीन और चार, बस। और ये जब भी मार्केट, और सबसे ज्यादा टाइम मार्केट साइडवेज रहती है, साइडवेज रहती है, साइडवेज रहती है, साइडवेज रहती है। तो आपको एक मोमेंटम कैप्चर करने के लिए जस्ट वेट करना पड़ता है अपने सेटअप के बनने का। ये सेटअप बहुत बहुत एडवांस लेवल का है। अगर आप जस्ट इसी पे वेट करते हो, मेन चीज है गाइस ट्रेडिंग में वेट करना, पेशेंस। पेशेंस ही सक्सेस की है। अगर आप पेशेंस नहीं कर सकते तो आप ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते। तो होपफुली आपको इस सेटअप की समझ आई होगी कि आखिर इसमें ट्रेड कैसे करना होता है। एक ट्रेंडिंग फेज को पहचानने के लिए क्या क्या हमें चीजें देखनी होती हैं। हमें जस्ट सिंपली एक देखना होता है कि अगर एक ट्रेंडिंग फेज हो चुका है तो हमें अब अग्रेसिव नहीं होना, बिल्कुल पैसिव होकर ट्रेड करनी है एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के दौरान, तब तक जब तक एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आ जाता। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल पर जाएं और ये 3 वीडियोस, बेस्ट सेटअप, प्लान रिवर्सल, हाउ टू प्लान रिवर्सल ट्रेड, और बेस्ट वे टू ट्रेड रिवर्सल इन गोल्ड, ये 3 वीडियोस जरूर देखें। आपको इससे बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा। होपफुली आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।